1, 0. हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा अपना नया टॉपिक है मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या होता है आपने सुना होगा। मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है, मस्तिष्क कितना भार होता है, शरीर का कितना भार होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मस्तिष्क होता है क्या। जैसे हमें कोई चीज़ें सोचनी हुई तो मस्तिष्क कार्य करता है। हृदय स्पंदन की दर हुई, मतलब हृदय का धड़कना हुआ, वो भी मस्तिष्क का कार्य है। अब इसमें देखिए कई सारे भाग पाए जाते हैं, उन सब के भागों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मस्तिष्क के बारे में जो आज हमारे शरीर के अंदर मस्तिष्क पाया जाता है, उसके कितने भाग हैं, कौन कौन से कार्य हैं, उस सब के बारे में हम पढ़ते हैं। आगे देखिए मस्तिष्क का, देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क एक कोमल अंग है जो हमारे शरीर का नियंत्रण करता है। अब इसमें आप लिख सकते हो स्थिति, आप लिखो कि मस्तिष्क स्थित कहाँ होता है, कि मस्तिष्क जो होता है हमारे कपाल गुहा के अंदर स्थित होता है। इसमें अब देखिए इसके बारे में हमें पढ़ना है। हमने ये बताया कि मस्तिष्क कपाल गुहा के अंदर स्थित होता है, तो इसका कुछ भार होता होगा। तो इसका जो भार होता है 1300 से 1400 ग्राम होता है इसका भार। हाँ, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में मस्तिष्क का वजन थोड़ा सा कम पाया जाता है। अब इसमें देखिए हमारा जो बायां मस्तिष्क होता है, जैसे हम इस पेन को हम दाहिने हाथ से उठा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा मस्तिष्क कौन सा कार्य करता है? हमारा बायां मस्तिष्क कार्य कर रहा है। और जब हम इस पेन को बाएं हाथ से उठाते हैं तो हमारा दाहिना मस्तिष्क कार्य करता है। ये हो गई नॉर्मल जो बातें सबको जाननी चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं, तो जैसे हम मस्तिष्क लिखेंगे तो मस्तिष्क के बारे में लिखेंगे। मस्तिष्क जो है हमारे शरीर का एक ऐसा कोमल अंग है जो हमारे शरीर के भागों को नियंत्रित करता है, या उसमें होने वाले कार्यों को नियंत्रित करता है। या किसी वस्तु को हम देखते हैं तो वो हमें किस तरीके से दिखनी है, उसका भी कार्य मस्तिष्क का होता है। मतलब आँखों के द्वारा मस्तिष्क जो चित्र बनाता है, उसी तरीके से हमें क्या प्रतीत होता है। जैसे कोई चीज़ कोई बोल रहा है तो हमें समझने में या सोचने में, खेलना हुआ, कूदना हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में मस्तिष्क हमें बताता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मस्तिष्क का। सबसे पहले हम लिखेंगे मस्तिष्क की स्थिति। मस्तिष्क की स्थिति क्या होती है? मस्तिष्क की स्थिति होती है या कपाल गुहा के अंदर पाया जाता है। इसका वजन जो होता है 1300 से 1400 ग्राम होता है। इसका जो आयतन भी होता है, इसका 1300 से 1400 सीसी आयतन होता है इसका। अब इसमें मस्तिष्क के फिगर पर चलते हैं, वहीं से कुछ आपको बताते हैं। तो देखिए मस्तिष्क का जो ये है, सबसे पहले बाहरी भाग की बात की जाए। मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं? मस्तिष्क 3 भागों में बांटा गया। अग्र मस्तिष्क, इसी को बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क दूसरा भाग है। तीसरा पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क। ये जो आपको पिछला भाग दिख रहा है ना, तो इसे पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क कहते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला भाग आपका जो बड़ा वाला भाग है, इसे बोलते हैं प्रमस्तिष्क। इसमें पाया जाता है सेरिब्रम, इसे ही बोलते हैं सेरिब्रम। इसे बोलते हैं सेरिब्रम। अब इसमें से मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो अगला भाग होता है प्रमस्तिष्क। अब उसमें जो सबसे बड़ा भाग होता है आपका पाया जाता है सेरिब्रम। देखो अब इसमें सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क का। अब इसमें देखिए, इसमें जो आपकी किनारे किनारे लेयर पाई जाती है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 3 लेयर पाई जाती है। लेयर का मतलब परत होता है, जैसे झिल्लियां पाई जाती हैं, और उसमें कुछ द्रव्य भरा होता है जो हमारे मस्तिष्क को बाह्य आघातों से बचाता है। तो उसमें देखिए 3 लेयर पाई जाती हैं, 3 झिल्लियां पाई जाती हैं। जैसे पहला है ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड, अब पायामेटर। तो ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड और पायामेटर आपका तीनों झिल्लियों का नाम है आपका ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड, पायामेटर। अब उसके बाद बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई, अब आपको मैंने बता दिया। अब इसमें देखिए जो झिल्लियाँ पाई जाती हैं उनके बीच में कुछ द्रव्य पाए जाते हैं। जो द्रव्य पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य। जो आपका द्रव्य पाया जाता है उसे सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य बोलते हैं, जो हमारे शरीर को बाह्य आघातों से बचाता है। अब उसके बाद बात करते हैं प्रमस्तिष्क होता क्या है। अब प्रमस्तिष्क के बारे में हमने लिखा, कुछ के पॉइंट लिखे हैं, आप इसे समझ सकते हो। प्रमस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो 9 मतलब हमारे भार का 9/10 गुना होता है। मतलब अगर हम बोले तो 1/10वां भाग होता है हमारे भार का। जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन पाई जाती है उसका 20% उपयोग मस्तिष्क करता है। अब इसमें देखिए प्रमस्तिष्क जो है किससे मिलकर बना होता है, तो प्रमस्तिष्क धूसर द्रव्य और श्वेत पदार्थों से मिलकर बना होता है। इसकी क्रिया क्या होती है, अब इसके बोल दे कि इसके कार्य क्या होंगे, तो इसका कार्य होता है सोचना, विचारना,
या किसी चीज़ को समझना, या इसके हृदय स्पंदन की गति, मतलब हृदय का धड़कना, इसी के अंतर्गत आता है। और जो हमारे जैसे कुछ भावनाएं होती हैं, किसी के प्रति गुस्सा होने की, किसी के प्रति खुशी होने की जो भावनाएं होती हैं, हर्ष, विषाद, दुख आदि चीज़ों का जो नियंत्रण होता है, नियंत्रण का केंद्र प्रमस्तिष्क के पास होता है। अब उसके बाद बात करते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये भी अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। इसमें देखो, इसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो है, इसे डाईएनसेफेलॉन का भाग है। डाईएनसेफेलॉन का मतलब, डाईएनसेफेलॉन के भाग हैं दो, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस का देखिए, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का भी कुछ कार्य होता होगा। थैलेमस का कार्य ये होता है, जैसे हमें सर्द लगती है या ठंडी लगती है हमें, तो वो क्या करता है, थैलेमस जो होता है हमारे बाह्य वातावरण, मतलब थैलेमस जो होता है हमारे बाह्य वातावरण में जो टेम्परेचर है, हमें उसका ज्ञान कराता है थैलेमस। और बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के अंदर के टेम्परेचर को बनाए रखने या उसका ज्ञान कराने वाले का कार्य होता है हाइपोथैलेमस। अब बात करते हैं अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या होता है, अनुमस्तिष्क, अब देखिए, ये हो गया प्रमस्तिष्क, ये हो गया अनुमस्तिष्क, ये हो गया मध्य मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क में कौन कौन सी चीज़ें, मेडुला ऑब्लिगेंट, पोन्स और मेरुरज्जु, ये सारी चीज़ें आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्रंथि, इन सारी चीज़ों को आप कहते हैं मध्य मस्तिष्क में जुड़ी होती हैं। तो सबसे बात करते हैं अनुमस्तिष्क का क्या होता है। अनुमस्तिष्क जो होता है, अनुमस्तिष्क मतलब या ऊपर का भाग जो आपका होता है अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क, बीच में जो पाया जाता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क से क्या क्या जुड़ा होता है, मेडुला ऑब्लिगेटा और पिट्यूटरी ग्रंथि और मेरुरज्जु, ये सारी चीज़ें, पोन्स आज चीज़ें मध्य मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। तो हम बात करते हैं अनुमस्तिष्क की। अनुमस्तिष्क क्या होता है, अनुमस्तिष्क जो होता है यह मस्तिष्क के एकदम पीछे की ओर स्थित होता है। इसका जो कार्य होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखना, खेलना, दौड़ना, घूमना आदि क्रियाएं जो होती हैं अनुमस्तिष्क का कार्य करती हैं। अब इसमें मध्य मस्तिष्क की बात की जाए तो मध्य मस्तिष्क ये होता है जो आपकी ये संरचना दिख रही है। अब इसमें मैंने बताया 2-3 चीज़ें, जैसे मेडुला ऑब्लिगेटा, पोन्स और मेरुरज्जु या पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मध्य मस्तिष्क के बीच में आती है। मध्य मस्तिष्क का कार्य, जैसे ये जो ग्लैंड लगी हैं ये संदेशों को आवाहन करती हैं, समझ में आया, तो इन सब चीज़ों का ज्ञान कराती है मध्य मस्तिष्क। बाकी आप लोग कुछ अपने मन से भी पढ़ने का प्रयास करिएगा, जो ना समझ में आया हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हो, उसे हम और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोगों का पेपर, कल मैथ का पेपर है, परसों उसके अगले दिन, नेक्स्ट दिन आपका साइंस का पेपर है। तो साइंस में जो आपकी चीज़ों में दिक्कत लगे आपको, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो या कमेंट के माध्यम से हमें मैसेज दे सकते हो। थैंक यू।